नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम शनि मार्गी की बात कर रहे हैं। 4 नवंबर से शनि ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा एक संयोग बनने जा रहा है कि गुरु जो राहु से मुक्त हो रहे हैं, उन्हीं गुरु पर से शनि की वक्र दृष्टि हट रही है या हट चुकी है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। उसका क्या लाभ है, क्या स्थिति है, हम समझेंगे। और हाँ, ऐसी बहुत सारी डिटेल चीज़ें मैं लेके आपके लिए आ रहा हूँ। सो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाभ होगा और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर शनि जो है वो आपको कन्या वालों के लिए या लग्न को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि लग्न से कॉम्बिनेशंस प्रॉपर मिलते हैं आपके बर्थ चार्ट के। सो यहाँ पर राशि को कम दीजिएगा, दोनों देख सकते हैं, लेकिन लग्न को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा ये स्थिति में। तो यहाँ पर मार्गी और वक्री स्थिति क्या होती है? जब कोई ग्रह जो है वो वक्र स्थिति में जाता है तब वो रूटीन में जो एक चल रहा है ग्रह, और उसको वक्र स्थिति में जाने से पहले स्तंभी स्थिति आती है, वो रुक जाता है एंड देन वो रेट्रोग्रेड वक्र स्थिति में आता है। फिर वापस जब वक्र से मार्गी होता है तो बीच में वापस वो स्तंभ स्थिति आती है, उसमें रुकता है एंड देन धीरे धीरे वो मार्गी होता है। रूटीन प्रोसेस में चलना, रूटीन में चलना वो मार्गी स्थिति है, रूटीन से अलग चलना वो वक्री है, और नहीं चलना वो स्तंभी है। तो यहाँ पर ये स्थितियां हो रही है। तो अभी शनि ने 4 नवंबर को ही मार्गी स्थिति की ओर प्रस्थान किया है, तो वो अभी स्तंभी स्थिति में है। धीरे धीरे आप एक महीना सीधी तरह में, मतलब सिंपल वे में आपको कहूं तो एक महीना जो है ना वो रूटीन में आते हुए लगेगा। शनि स्लो प्लैनेट है, वो वक्री में भी उतना स्पीड में रिजल्ट देता है, लेकिन दूसरे ग्रह जो स्पीड में चलते हैं उतना नहीं है, लेकिन सॉलिड रिजल्ट्स देता है, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स, बड़े रिजल्ट्स देता है। तो दूसरों के रिजल्ट्स वो ढक जाते हैं शनि के रिजल्ट्स के सामने, इतना बड़ा होता है, उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो मार्गी स्थिति में हम कन्या वालों के लिए समझेंगे। अच्छा, वक्री स्थिति में और एक चीज समझेंगे कि वक्री होता क्या है। उसका हम एक काम करते हैं, डिटेल में अलग से चीज़ें समझेंगे तब बताएंगे, क्योंकि मैं कुंडली कैसे देखें उसके पार्ट्स ऑलरेडी मैंने बनाया, उसका डिटेलिंग में अलग से फिर से करने वाला हूँ हर चीज़ का। सो वो भी हम समझेंगे। सिंपल वे में समझिए, मैंने जो प्रोसेस बताया वक्री, स्तंभी और मार्गी का, अब वक्री से स्तंभी हो रहा है और मार्गी हो जाएंगे। यहाँ पर शनि की स्थिति आपके कुंडली में लग्न कन्या है तो वहां से ये स्थान में है, छठे भाव में। शनि का अपना घर है, कारक भाव है। शनि वक्री था तो कारक भाव में क्या उसने किया वक्री स्थिति में, और अब क्या इंपैक्ट मिलेंगे वो दोनों हम समझेंगे। ये जो स्थान है छठा, वो स्थान आपका रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है। तो आपको एक तो जॉब में जो क्लैशेस थे, जो प्रॉब्लम्स थे, वो उभर कर वक्री स्थिति में सामने आए। जरूर नहीं कि किसी और के साथ प्रॉब्लम्स हो, आपके अंदर प्रॉब्लम्स चल रहा हो। अरे मुझे कभी कभी हमें होता है ना कि ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ मुझे बेचैनी हो रही है, मैं रोज जाता हूँ लेकिन मज़ा नहीं आता है, ये घर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोग मुझे अच्छे नहीं लग रहे, ये माहौल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो स्थिति मानसिक रूप से चल रही है, लेकिन वो क्यों ऐसा हो रहा है उसका हम रीजन नहीं बता पाते। या एक तो होता है कि वो रियल में हमें हो रहा है बट समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, और एक तो होता है कि रियल में नहीं हो रहा है बट हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि एक इरिटेशन हो गया है कि वहां तो नहीं जाना चाहिए, फिर हम जाए तब भी हमें वही इरिटेशन के साथ जाते हैं कि भाई ये तो ऐसा ही होगा, यहाँ तो ऐसा ही होगा। सो वो रियल है या अनरियल है, वास्तविक है या अवास्तविक है, हमारे मन का वहम है या रियलिटी है। सो शनि ने वक्री स्थिति में वो सारी चीजें आपके सामने खोल दी है कि भाई ये जहां आप काम करते हैं, जहां आप बिजनेस करते हैं, जहां आपका घर है, आप हाउस वाइफ है, आप बिजनेसमैन है, आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है, आप कोई भी है, लेकिन जहां आप कुछ भी करने जा रहे हैं काम, वहां आपको तकलीफ हो रही है, जहां आप रहते हैं वहां आपको बेचैनी हो रही है। तो वो स्थितियां क्या है, वो क्यों है? स्टूडेंट भी इसलिए क्योंकि शनि ये इस पंचम भाव का मालिक है और यहां पर है वक्री स्थिति में। तो आपको ज्यादा इफेक्ट क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके कारण क्या है? वो कारण शनि ने वक्री स्थिति में खोल के रख दिए हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, ये रियल है, ये नॉट अनरियल है, ये वास्तविक है, ये अवास्तविक है, आपके मन का वहम है और ये सच्चाई है। सब कुछ जॉब में भी। अच्छा, आपको कोई शत्रु लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये बंदे से मुझे परेशानी हो रही है, तो वो भी उन्होंने बता दिया कि भाई ये ही बंदे से आपको सही में परेशानी है
तो हाँ या ना। अच्छा हाँ, तो फिर क्यों परेशानी है, क्या परेशानी है, क्या उसके मन में, क्या उनके वजह है, वो सारा ओपन कर दिया है शनि ने वक्री स्थिति में। अच्छा परेशानी नहीं है तो किससे है, क्यों है, उसके लिए भी उन्होंने बता दिया है शनि महाराज ने कि भाई ये रियलिटी है। उसी तरह ये शत्रु भाव की बात हुई। अब यहाँ पर जॉब की भी हमने बात की कि ये स्थान में हमें प्रॉब्लम्स हर्डल्स है, सीनियर्स जूनियर सारी क्लैरिटी करवा दी है। कुछ लोगों ने जॉब छोड़ भी दिया है क्योंकि यहाँ पर अपने कारक भाव में शनि अपने घर में है लेकिन कारक भाव भी है, तो ये बहुत डबल माइंड वाली सिचुएशन है यहाँ पर। तीसरी चीज क्या है कि ये ऋण का स्थान है, यानी कि आपने किसी से लोन लिया है, उधारी ली है, पैसे लिए है, तो वो चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है। आपको उन्होंने कुछ कहा होगा कि भाई आपने ऐसा किया वैसा किया, या आपने कोई बैंक से लोन लिया है, तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम्स आपके, देखिए जॉब को लेके आपने ईएमआई डिसाइड किया है कि भाई इतना ईएमआई मैं पे कर पाऊंगा, उस हिसाब से आपने लोन लिया ड्यूरिंग द वक्री या वक्री स्थिति में जो चीजें हुई उसकी हम बात करें। अब क्या हुआ कि आपको जॉब में प्रॉब्लम्स आए, आपने ऊपर नीचे किया, अब यहां पर आपके लोन में प्रॉब्लम्स आएंगे, या आप छोड़ना चाहते हैं तो ये यहां प्रॉब्लम आएगा ईएमआई में, अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो कंटिन्यूटी रहेगी और क्या होगा, तो वो चीज शनि आपको कैलकुलेशन करवा चुका है। दूसरी चीज यहां पर आपको और कर्ज लेना है या नहीं लेना है उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन जो लिया है उसको समझना है। उसके बाद यहां पर रोग का भाव है, यानी कि आपको अब तक कुछ नहीं था, आपको लगा रहे वक्री शनि में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, या आपको नहीं पता था, चीजें सामने आई है, तो शनि ने क्या किया है कि वो भी आपके सामने रख दिया है कि आपके बॉडी में ये तकलीफ है, आपके शरीर को आप समझ रहे तंदुरुस्त है लेकिन इसमें ये रियलिटी है। सो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके जीवन में जो जो चीजें इस स्थान से रिलेट करती हुई है उसके लिए उसने एक क्लियर कर दिया है कि ये क्लैरिटी वाला समय है, ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स है। अब प्रॉब्लम्स उसने ओपन कर दिए, सॉल्यूशंस नहीं दिए अभी, कुछ कुछ चीजों में दिए है, बट अगर 100 प्रॉब्लम्स है तो उसमें 90 अभी बाकी है, 10 में कुछ हो गया है सॉल्यूशंस। तो ये शनि ने किया, अब मार्गी शनि हो गए हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि जो स्थितियां धीरे धीरे खुलनी थी वक्री ने स्पीड में खोल दी, ज्यादा क्लैरिटी कर दी। अब यहां पर ये शनि चाहते हैं कि उनका सोल्यूशन प्रॉपर वे में हो, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, आपके एम्प्लॉयज के साथ, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, जो भी हैं, बट आपके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, आपके साथ जो लोग बिजनेस में पार्टनरशिप में हैं, आप अगर हाउस वाइफ है तो आपके हस्बैंड जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो उनके स्ट्रेसेस क्या है वो आपको पता चला है। तो आपको वो सारी, इवन स्टूडेंट्स हैं तो उनके पढ़ाई उन्होंने ले तो ली है बट उसमें प्रॉब्लम्स है, उन्होंने अब सोचा है कि ये तो छोड़ना चाहिए क्योंकि शनि महाराज ने सब चीज़ें ओपन कर दी कि भाई किसी को देख के आप पढ़ाई, ये सिलेक्शन किया था आपने ये सिलेबस का, अब ये नहीं है। सो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई, ओपन हो गई। अब शनि चाहते हैं कि उसको शांत मन से क्लियर करें, क्योंकि वो मार्गी हो गए, धैर्य वाली चीज़ें आपको मिलेगी, आपको मन शांत अब होने लगेगा। आप एक एक चीज़ को शॉर्ट आउट करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सीनियर्स के साथ बैठिए, बात कीजिए, क्योंकि उनके भी शनि मार्गी नहीं थे, वक्री थे, उनकी भी कुंडली कुछ ऐसी होगी, उनको भी अब रियलाइज होगा, तो आप जब बात करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा और वो भी चाहते होंगे कि भाई ये बात हो तो मेरा अच्छा एम्प्लॉय चला नहीं जाए, या मेरा अच्छा जूनियर या सीनियर या कलीग मेरी वजह से दुखी ना हो, मैंने गलत किया है या उन्होंने गलत, जो भी चीज़ें हैं, बट एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा यहाँ शनि की वजह से। सो खुले मन से सारी चीज़ें रखिए। अगर ये चीज़ आपने कर ली और आपका जॉब, एक तो प्रॉब्लम्स है, चल रहा है लेकिन प्रॉब्लम्स है शॉर्ट आउट हो जाएंगे, नहीं चल रहा है आप मिलेंगे तो शायद शुरू हो जाए, और नहीं शुरू होगा तब भी आप बहुत कुछ पाएंगे कि हाँ मैंने क्लियर कर दिया, अब उस बंदे को समझ में नहीं आया, ठीक है, अब मैं अपना काम प्रॉपर वे में करूंगा। आप जहां नई जगह जाएंगे वो क्लैरिटी के साथ जाएंगे, बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, बहुत सी, और वही चीज़ आपको सामने वाले बंदे को अच्छी लगेगी आप में, और वो आपको बुलाएगा, एक्सेप्ट करेगा। उसी तरह आपके जो कर्ज हैं उसको आप चैनलाइज कर पाएंगे कि ये मुझे यहाँ से हटाओ, ये लोन वगैरह मुझे पहले भर देना है, तो आपके पास सेविंग्स कुछ पड़ा होगा, आप डाल देंगे, हटाएंगे, और कर्ज का बोझ आपका कम करवा देगा ये शनि।
दूसरी चीज़ यहाँ पर जो रोग है वो आपको पता चला, उसके सॉल्यूशंस क्या है, उसकी दिशा में आप जाएंगे आगे और आपके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे और आप जीवन में हेल्दी बनेंगे। तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। दूसरी चीज़ शत्रु, यहाँ पर जो नेगेटिविटी है आपके आसपास जिन लोगों में जो चीज़ों में वो आपके सामने खुल के आ गई है, चाहे वो फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, सीनियर जूनियर बिजनेस पार्टनर, ये वो सब आपको अब क्लियर हो गया है कि मुझे इस तरह से चलना है, इनके साथ ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है। तो उस क्लैरिटी के साथ अब हर चीज़ में आपको क्लैरिटी के साथ साथ विजडम रखना है, मन शांत रखना है और चीज़ों को शॉर्ट आउट करना है, ना कि उसमें उलझना है, अरे मैं उसको ऐसा करूंगा, मैं उसको वैसा करूंगा। नो, वो नहीं करना है। शनि अगर वैसा करने जाएंगे, क्योंकि न्याय का देवता शनि है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कहेगा अच्छा ये अभी तक समझा नहीं है, लाओ इसको और समझाना पड़ेगा, तो वो 2 थप्पड़ और लगाएगा और परेशानी क्रिएट होगी। सो बेटर है आपको उसने समझा दिया है, प्रोग्रेस आपको करना है, शनि को नहीं। सिंपल रेमेडी कहूं तो ये है, प्रोग्रेस आपको करना है, शनि को नहीं। आपको उसने क्लैरिटी करवा दी है कि ये चीजें हैं, उसको सुधार लीजिए, तो उसको सुधारना है। कुछ चीजें आपको एक्सेप्ट करनी है कि ये नहीं सुधरेंगी, उसको छोड़ देना है। कुछ चीजें उसकी सुधर रही है क्योंकि हम उसके साथ बात कर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, अच्छा है, पॉजिटिव है। कुछ चीजें हम में खराब है तो उसको भी सुधार लाना है, और वो चीजें बेहतर हो गई फिर और अच्छा हो जाएगा। कुछ चीजें हमें एक्सेप्ट करनी है। सो शनि वॉन्ट्स दैट क्लैरिटी विद इन यू एंड बिफोर यू, यानी कि आपके सामने जो माहौल है, लोग हैं, उनके साथ और जितना हो उसको एक्सेप्ट करना है, नहीं हो उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। ओके, दिस इज द बिगेस्ट रेमेडी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स के लिए भी लागू होता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग रिसर्च में हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको बहुत ध्यान देना है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए शनि आपको बहुत हेल्प करेगा, शॉर्ट टर्म में मजा नहीं आएगा। शनि आपको लॉन्ग टर्म में जबरदस्त बेनिफिट करेगा। प्रेम के मामले में भी ये लागू होता है। शनि यहाँ पर क्लैरिटी करवा के आपको अब वो रिलेशन में कहेगा कि भाई एक दूसरे की सच्चाई सामने आ गई है, स्वभाव की या जो भी है, अब आप एक दूसरे को मानिए, जानिए या फिर अलग हो जाइए। दिस इज द रीजन कि शनि आपके सामने ये कर रहा है। अब यहाँ पर विद्या और संतान के मामले में भी यही है। आपके संतानों के साथ आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, उनके साथ रहना, दूर होना, उनको आपको राय दी है आपने, अब मान नहीं रहे थे, अब मानेंगे, अब समझेंगे। अब मार्गी शनि में वो आपके पास आएंगे राय लेने वापस। धुतकारिएगा मत, समझाइएगा कि हाँ कोई बात नहीं, अब समझ में आया, बिकॉज आप चाहते थे वही समझाए उन्होंने। तो अब जब समझ के आया तो ईगो मत लीजिए कि मैंने पहले बोला था। आप अल्टीमेटली उनका भला चाहते तो वो कीजिएगा, दूसरी चीजें नहीं। सो यहाँ पर सारी चीजें, जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो उनके लिए भी अच्छा योग है। शनि यहाँ पर उनको बेनिफिट करेगा। दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि की जो दृष्टियां हैं वो यहाँ पर तीसरी दृष्टि जो है वो वक्र दृष्टि थी। वक्र दृष्टि क्या होती है? जब हम किसी पे गुस्सा करते हुए तिरछी नजर से जो देखते हैं, वो गुस्से वाली नजर शनि की थी, और वो भी नीच राशि पे थी, और वहां गुरु राहु बैठे थे चांडाल योग में। तो अच्छी बात क्या हो रही है कि राहु यहां से निकल गए, तो गुरु अकेले रह गए, गुरु के लिए वो शुभ हो गया। शनि की वक्र दृष्टि थी, वो खराब दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही थी, वो दूर हो गई। तो यहाँ आपके गुरु जो है वो अष्टम भाव में बहुत एनर्जी वाले हो गए। उनकी एनर्जी जो शनि और राहु की वजह से जकड़ी हुई थी वो छूट गई है। तो एक पॉजिटिव ग्रह आपके लिए और पॉजिटिव हो गया है। तो उसकी जो दृष्टियां हैं वो बहुत पावरफुल हो गई। उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है, वो भी आप देखिएगा। तो यहाँ आपके लिए गुरु शनि मार्गी होने से, गुरु की वक्र दृष्टि हटने से गुरु और पावरफुल हो गए, आपके लिए बेनिफिशियल है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। अब ये स्थान जो है पितृओं का है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग का है। जबरदस्त लाभ होगा इसमें आपको। जो कोर्ट केसेस हैं, मैटर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, पैतृक संपत्ति को लेके, पितरों को लेके अनबन है अपने ब्रदर सिस्टर से, वो सारी क्लियर हो जाएगी। सो कन्या वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा है। और आपके गुप्त धन, गुप्त विद्या में वृद्धि होगी गुरु की वजह से। गुप्त मंत्र, यंत्र, तंत्र मिलेगा आपको, गुरु मिल सकते हैं आपको। अब यहां पर शनि आपके लिए रास्ते जो बंद किए थे, एक होता है ना कि उसकी दृष्टि तो नीच की है, वहीं पर वो वहीं पर देख रहा है, लेकिन एक होता है कि वो दरवाजा बंद है और उसके बाहर एक बंदा खड़ा है पहरेदार बन के। तो दरवाजा अब खुलने वाला ऐसा नहीं है कि खुल गया, वो खुलने वाला गुरु है। गुरु के वीडियोस में हम देखेंगे, या आपको मैंने दे दिया है,
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो जो द्वारपाल बन के खड़ा था वो बंदा हट गया। दरवाजा बंद है लेकिन अब आपको रोकने वाला कोई नहीं है, तो आप खुद जाके खोल सकते हैं। अब खोलने में उसको सपोर्ट, दरवाजा ऐसा है कि आप अकेले नहीं खोल सकते हैं, तो यहाँ गुरु का बल मिलेगा क्योंकि वो उस स्थान में पावरफुल स्थिति में, राहु ने छोड़ दिया, वक्र दृष्टि चली गई, तो गुरु यहाँ आपको सपोर्ट करेगा वो दरवाजा खोलने में, और आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। इस स्थान को लेकर सुख समृद्धि होगी। गुप्त रोग जो है वो भी आपके सामने वक्र दृष्टि से आया है, तो उसके इलाज मिलेंगे, उसके डॉक्टर्स मिलेंगे, सॉल्यूशंस आएगा, बेटरमेंट होगा। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। नाउ शनि की एक और दृष्टि है यहाँ पर यहाँ कोर्ट केसेस या डिस्प्यूट से वो भी दूर हो जाएंगे। सेम वे यहाँ पर ये शनि जहाँ दृष्टि कर रहा है वहाँ गुरु की भी अच्छी दृष्टि हो गई। अब एक तो राहु हट गया, उसकी दृष्टि हट गई, और गुरु की पावरफुल दृष्टि, वक्र दृष्टि वाला गुरु नहीं है अभी, तो पावरफुल, ये सूर्य का घर है, पावरफुल सूर्य रहा तो और अच्छा है। लेकिन शनि की ये जो दृष्टि है वो कम नेगेटिव हो गई। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी हो गई है, शुभ नहीं है, लेकिन कम नेगेटिव है सूर्य के घर में। तो यहाँ पर विदेश के मामले में जो भी आपके रुके हुए काम थे वो शुरू हो जाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स में जो क्लैरिटी चाहता था शनि वक्र दृष्टि से, जो चीज़ें आपने छुपाई थी या छुप गई थी या सामने वाले में ऐसा कुछ था, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब या बिजनेस या हाउस वाइफ, घूमने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, विदेश के मामले में जो प्रॉब्लम्स से डॉक्यूमेंट्स को लेके वो क्लियर हो जाएंगे। और ये वक्री शनि से मार्गी शनि जो हो गया है वो आपको और स्मूथ वे में अच्छे से आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा। विदेश के मामले में आपका जॉब वहाँ है, आपका बिजनेस वहाँ है, आपका घर वहाँ है, सारी चीज़ों में ये शनि आपको ये दृष्टि से जो लाभ देना चाहता है वो अब मिलेगा, क्योंकि वो वक्र दृष्टि से क्लैरिटी चाहता था कि भाई ये प्रॉब्लम से पहले सॉल्व करो वरना आप फंसेंगे। वो अल्टीमेटली आपका अच्छा चाहता था, अब आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपको लगेगा हाँ वक्र दृष्टि चली गई इसलिए नहीं, उसने उजागर किया, सॉल्यूशंस हुए, इसलिए हुआ है। सो बी क्लियर। ओके, यहाँ फिर सब चीज़ें आ जाती है। जो विदेश जाना चाहते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, सबके लिए अब अच्छा है। घूमने जाना चाहते हैं, आप चाहे फार्मर है, हाउस वाइफ है, आप सोल्जर हैं, जो भी है, आप किसी भी क्षेत्र में, आपके लिए यहाँ प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्यूशंस की ओर आ जाएंगे। शनि की एक और दृष्टि है यहाँ पर 10वीं दृष्टि, कुंडली के 1, 2 और तीसरे भाव में 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि है, मंगल का घर है। ये साहस पराक्रम का स्थान है, पब्लिक रिलेशन का है और भाई बहन का है। तो यहाँ पर जो लोग साहस नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रेस में थे या साहस किया है, अटका हुआ है, उसमें सब कुछ अब बहुत अच्छे से होगा और आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा मंगल का भी, और आप जीवन में साहस अच्छे से कर पाएंगे, सुख समृद्धि पाएंगे अपने साहस से। जो चीज़ें आपको डरा रही थी, जो चीज़ें आपको सही नहीं लग रही थी, वो सारी चीज़ें बेहतर होगी। ब्रदर सिस्टर का यहाँ सपोर्ट नेगेटिव था, वो अगर पॉजिटिव नहीं हो रहा तो कुछ नहीं, बट नेगेटिव नहीं रहेगा। एक होता है ना, किसी का आशीर्वाद मिले तो अच्छा है, लेकिन नहीं मिले और उसकी बद्दुआ मिले, तो यहाँ बद्दुआ नहीं मिलेगी। आशीर्वाद ना मिले तो चलेगा, लेकिन बद्दुआ तो ना मिले, एक स्थिर स्थिति तो रहे, तो वो चीज़ें आपके लिए होगी। यहाँ पर साहस में वृद्धि होगी, अच्छा होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा, उनसे आपको और आपसे उनको लाभ होगा। और आपका पब्लिक रिलेशन, HR डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट, जो भी चीज़ें जिसमें आप काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फूलेगा, फैलेगा और खुलेगा। आपका रेडियस बढ़ेगा, आपको लोगों के बीच जाना पसंद है तो वो ज़्यादा अब आपके लिए पॉसिबल बनेगा। आपकी हेल्थ उसमें सपोर्ट करेगी। शनि यहाँ आपको हेल्दी बनाएगा, आपको यहाँ और यहाँ की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो हेल्दी होंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। गुरु का इसमें ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है आपको, तो गुरु आपको बहुत सारे सुख भाव पे भी गुरु जो दृष्टि कर रहा है वो भी बढ़ेंगे। तो यहाँ वक्र दृष्टि हटने से ही सिर्फ आपके जीवन में लाभ ही लाभ होंगे, क्योंकि वो जो चीज़ें उजागर की है अब उसको वो शॉर्ट आउट। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना है, शनि ने क्या किया, चीज़ों को उजागर किया, बताया आपको। अब वो चाहता है मार्गी स्थिति में कि ये शॉर्ट आउट कीजिए, अच्छे से शांत मन से डिस्कस कीजिए एक दूसरे के साथ। और ये सबसे बड़ी रेमेडी है कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, वो क्लैरिटी चाहता है, दैट्स इट। तो आप जो भी करें वो क्लैरिटी के साथ शांत मन से कीजिए, एक दूसरे के साथ बैठ के कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए अपनी और दूसरों की गलतियों को, उनके एक लिमिटेशंस को। चीज़ें बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो अलग से प्यार से अलग हो जाइए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। तो ये चीज़ शनि चाहता है, तो ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें होंगी अब जो होगी वो, तो बहुत अच्छा है, आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। और इसीलिए आपको मैं कहूँगा कि आप मेरे वीडियोस देखिए,
आपको लाभ होगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।